ये जो इटावा का न्यूज़ चल रहा है ना, कि जो मतलब ब्राह्मण के यहाँ कहने गए थे वो यादव, कुछ कथा भागवत कहने गए थे, श्रीमद् भागवत जी कहने गए थे, तो वहाँ पे उनके साथ ब्राह्मणों ने बदसलूकी करी है। ठीक है, वो बहुत ही निंदनीय है, नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन उनको भी अपनी कास्ट नहीं छुपानी चाहिए थी जिस तरह से सुनना है। ठीक है, वो दोनों पक्षों की अगर गलती है तो सरकार दोनों पक्षों की सुनेगी और उन दोनों पक्षों पे कार्रवाई होगी। दोनों को जो भी जिसका दंड होगा, जिस लायक जिसका जो धारा लगेगी उस धारा के तहत दोनों को दंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो बहुत से लोग रील बना रहे हैं, बहुत से लोग जो ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, हम उनसे पूजा नहीं करवाएंगे, हम ये नहीं करवाएंगे, हम उन्हें सुनो, ब्राह्मण किसी के मोहताज नहीं है, समझे। और जब दुनिया में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बना दिया गया है, तुम्हारे बाप के दम नहीं है इतनी कि उनको तुम ये कह दोगे कि हाँ वो सबसे नीचे हैं, समझ गए। और दूसरी बात, तुम अगर ये सोचते हो ना कि तुम अपने यहाँ ब्राह्मणों को बुलाओगे नहीं, तो ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ भीख मांगने नहीं जाता। ब्राह्मण के भी 2 हाथ 2 पैर हो, ब्राह्मण सबसे बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, जिससे ज्ञान मिलता है ना वो ब्राह्मण ही है। तुम कहते हो कि हम उनके वंशज हैं। अरे तुम कितनी पूजा पाठ जाके कर लोगे, लेकिन जो ब्राह्मण के चमक है मस्तक की वो कहाँ से लाओगे वो बताओ। ये हैं, जो बच्चा ब्राह्मण की कोख से जन्म लिया है, क्या तुम्हारे माँ बाप ब्राह्मण हो जाएंगे, या तुम दोबारा ब्राह्मण की कोख से जन्म लोगे इसी जन्म में, बताओ। तो ये गलत टिप्पणियां मत करो। जहाँ जो हुआ है वो निंदनीय है और उसका जांच सरकार कर रही है, उनको करने दो। बाकी उसकी आड़ में आप सब लोग दूसरे को ये दोष देना बंद कर दीजिए। ठीक, जय श्री राम।